बरसों बाद अपने बचपन के स्कूल जाने का मौका मिला। बीएड के प्रशिक्षणार्थियों के प्रैक्टिल लेना था। बड़ा ही सिरदर्द वाला काम था। लगातार काम करते हुए मैं बुरी तरह से थक गई। स्टाफ रूम में जाकर कुर्सी के पीछे सिरहाने से सिर टिकाकर बैठ गई। मन भारी हो गया था। एक तो बचपन का पुराना गलियारा जहां जीवन जीने के सबक सीखने की शुरुआत हुई थी, मैं खुद को भावुक होने से रोक नहीं पा रही थी। वहीं कोई और भी था जो अनवरत याद आ रहा था, जिसके कारण मेरी आंखें बार बार नम हुई जा रही थी। 40 साल पहले का समय चलचित्र की भांति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। पापा का स्थानांतरण इस शहर में हुआ था। बीच सेशन में मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया। पहला दिन कुछ सकुचाया सा, कुछ घबराया सा था। बैग, पानी की बोतल संभालती हुई मन क्लास में एंटर हुई। घबराहट में जाने कैसे पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से गिर गई। पूरी क्लास के सामने गिरने से मैं शर्म से पानी पानी हो गई। चोट कहां लगी, इसका होश कहां था? मे आई हेल्प यू? मुस्कुराते हुए एक चेहरे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मासूम सा चेहरा, काली आंखें और खिलती मुस्कान से यह मेरा पहला परिचय था। उसकी मुलायम हथेलियों ने मुझे थाम कर उठा दिया। वो पहला स्पर्श, वो नजरें, वो पल आज भी मेरी आंखों में ज्यों की त्यों कैद है, जिसे मैं स्मृतियों में देख तो सकती हूँ मगर दोहरा नहीं सकती। तुम अधूरे ख्वाब की तरह हमेशा मेरे साथ रहते हो। जरूरी नहीं कि हर ख्वाब मुकम्मल हो जाए। कुछ ख्वाबों की किस्मत में अधूरा रह जाना ही लिखा होता है। कुछ हथेलियों पर विधाता लकीरों का जाल बनाकर भेजता है, मगर उन लकीरों में मनपसंद ख्वाब की ताबीर न हो तो जीवन रुस्वा हो जाता है। हाथों की लकीरें बेमानी हो जाती है और हथेलियां खाली रह जाती है। उस दिन के बाद मैं तुम्हारी मुरीद हो गई थी। सोते जागते तुम्हारा ख्याल रहता। 10वीं के बाद मैंने बाकी क्लासेस उसी स्कूल से पास आउट की। फैकल्टी अलग होने के बावजूद हम दोनों की यदा कदा बातचीत हो जाती थी। आते जाते जब भी नजरें मिलती, होठों पर मुस्कान आ जाती। मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, इस बात से मैं अभी तक अनभिज्ञ थी। मैं अपने सारे राज अपनी सहेली जैसी दीदी से शेयर करती थी। एक दिन उन्होंने कहा, तू जिसके सपनों में दिन रात खोई रहती है, जिसके लिए अपने आप को जाया कर रही है, एक बार उससे पूछ कर तो देख, तू उसकी मोहब्बत है भी या नहीं। दीदी की बात सुनकर झटका लगा। 12वीं की फेयरवेल के दिन मैंने तुमसे अपना हाले दिले बयां कर दिया। तुम सब शांति सुनते रहे। तुम्हारे चेहरे पर चुप्पी थी, जिससे मुझसे घबराहट हो रही थी। मैंने तुम्हें एक सहपाठी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही मेरा दिल टूट गया। तुम तो मुझे दोस्त भी नहीं मानते। इश्क करना तो दूर की बात थी। उस दिन से हम दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई। तुम मेरे जीवन में न होकर भी हमेशा मेरी स्मृतियों में रहे। मैं तुम्हें भुला नहीं पाई, या ये कहूं कि मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश ही नहीं की। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम अपनी तरफ से साफ थे। ये तो मेरे ही दिल का कसूर था, जो तुमसे इश्क कर बैठा। मेरा इश्क अब्बूझ पहेली जैसा, जिसे मैं खुद ही न सुलझा सकी, उलझे धागों की गांठ जैसी मैं न खुल सकी, न बंधी रह सकी। तुम जहां भी रहो, खुश रहो दोस्त। तुम्हारी यह सहपाठी तुम्हारी खुशियों के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहेगी।